पहले भाग में आपने देखा रेणुका को एक रूरल मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलता है, पर 1 महीने देर से एडमिशन के कारण उसकी पढ़ाई पर असर पड़ता है और उसको कुछ टॉपिक्स समझ में नहीं आते। हॉस्टल में वो अमृता से मदद लेती है उन टॉपिक्स को समझने में, पर बाद में उसे पता चलता है कि जिस अमृता ने उसकी हेल्प की, दरअसल वो एक फाइनल ईयर स्टूडेंट नहीं है, बल्कि एक आत्मा है। अब कहानी आगे बढ़ती है। रेणुका के मन में सैकड़ों सवाल थे। अमृता कौन थी? उसने आत्महत्या क्यों की? वह सोचती रही। उस रात जब सभी सो रहे थे, रेणुका ने मौका पाकर हॉस्टल ऑफिस की अलमारी से अमृता के कमरे की चाबी चुरा ली। वह देर रात हॉस्टल के उस पुराने कमरे की ओर बढ़ी। कमरा जर्जर था, दीवारें धूल से ढकी हुई थीं। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का एक झोंका उसके चेहरे पर लगा। कमरे का हर कोना एक डरावनी खामोशी से भरा हुआ था। रेणुका ने कमरे को चेक करना शुरू किया। अलमारी, टेबल और खिड़कियों के पास देखने के बाद उसे एक पुराने बैग में कुछ किताबें मिली। उनमें से एक किताब अमृता की डायरी थी। डायरी के पहले पन्ने से ही यह साफ था कि अमृता बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। उसकी लिखावट साफ और विचार गहरे थे। रेणुका ने धीरे धीरे पन्ने पलटने शुरू किए। वह अमृता के संघर्ष, उसकी मेहनत और मेडिकल कॉलेज में उसकी जिंदगी के बारे में पढ़ रही थी। जैसे जैसे वह आखिरी पन्नों तक पहुंची, डायरी में कुछ चौंकाने वाले राज खुलने लगे। 4 साल पहले की एक घटना का जिक्र था। एक पन्ने पर लिखा था, आज मैंने कॉलेज के एक बड़े घोटाले के बारे में जाना। एग्जाम पेपर लीक हो रहे हैं। कॉलेज के कुछ लोग पैसे लेकर पेपर बेच रहे हैं। मैंने इसे खुद सुना। रेणुका के हाथ कांपने लगे। अमृता ने डायरी में लिखा था कि कैसे उसने पेपर लीक के सबूत इकट्ठा करना शुरू किया। उसने कॉलेज स्टाफ रूम के बाहर की तस्वीरें ली थीं, जहां एक चपरासी और 2 छात्र पेपर लीक की योजना बना रहे थे। उसने लीक हुए पेपर्स और उनकी डिटेल्स डायरी में लिख रखी थी। डायरी पढ़ते पढ़ते रेणुका को एहसास हुआ कि अमृता ने कितना बड़ा जोखिम उठाया था। वह जानती थी कि इस घोटाले को उजागर करना आसान नहीं होगा, लेकिन अमृता के पास न तो डरने की आदत थी और न ही हार मानने की। उसने घोटाले के जिम्मेदार लोगों को बेनकाब करने का फैसला किया। जब घोटाले में शामिल लोगों को पता चला कि अमृता उनके पीछे पड़ी है, उन्होंने उसे धमकियां देनी शुरू कर दी। अगर तुमने किसी से कुछ कहा तो तुम्हारा वो हाल होगा जो कभी सोच भी नहीं सकती। पर अमृता चुप नहीं रही। उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन उसे पर्याप्त सबूत नहीं होने की वजह से गंभीरता से नहीं लिया गया। अंततः एक रात अमृता गायब हो गई। अगले दिन उसकी लाश उसके कमरे में पाई गई। लोगों ने इसे आत्महत्या करार दिया, लेकिन डायरी में लिखी बातें कुछ और ही बयां कर रही थीं। डायरी पढ़ने के बाद रेणुका को सच्चाई का अंदाजा हो गया। उसने तय कर लिया कि वह अमृता की अधूरी लड़ाई को पूरा करेगी, लेकिन उसके लिए यह आसान नहीं था। उसने सबसे पहले डायरी को सुरक्षित रखा और उन नामों की तलाश शुरू की जिनका जिक्र अमृता ने किया था। उसने पुराने हॉस्टल स्टाफ से बात की, पुराने छात्रों से जानकारी इकट्ठा की और अमृता के दोस्तों से संपर्क करने की कोशिश की। एक दिन रेणुका को उसके दरवाजे के नीचे एक नोट मिला। उसमें लिखा था, अमृता की राह पर चली तो एक दिन उसकी तरह मर जाओगी। इस धमकी ने रेणुका को डरा दिया, लेकिन वह रुकी नहीं। रेणुका ने अमृता की डायरी और अन्य सबूत लेकर पुलिस का दरवाजा खटखटाया। पहले तो पुलिस ने इसे हल्के में लिया, लेकिन जब उसने डायरी में दर्ज पेपर लीक के सबूत, फोटोज और अन्य डिटेल्स पेश की, तो वे चौंक गए। पुलिस ने तुरंत मामले की जांच शुरू कर दी। जल्द ही घोटाले में शामिल चपरासी और दोनों छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच के दौरान पता चला कि इस घोटाले में कुछ कॉलेज के वरिष्ठ लोग भी शामिल थे। जांच पूरी होते होते
यह साफ हो गया कि अमृता ने आत्महत्या नहीं की थी, उसे चुप कराने के लिए मारा गया था। पुलिस ने मामले को कोर्ट तक पहुंचाया और सभी दोषियों को कड़ी सजा मिली। रेणुका ने एक सुकून महसूस किया। उसने अमृता के लिए वह न्याय हासिल किया जो उसे कभी नहीं मिला था। एक रात जब रेणुका अपने कमरे में बैठी थी, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। खिड़की की ओर देखा तो वहां हल्की रोशनी थी। अमृता की छवि धीरे धीरे प्रकट हुई। तुमने मेरे लिए जो किया उसके लिए थैंक यू। अब मेरी आत्मा को शांति मिली है। रेणुका की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे धीरे महसूस किया कि अमृता की आत्मा अब मुक्त हो चुकी है। यह कहानी सिर्फ एक घोटाले का पर्दाफाश करने की नहीं है, यह साहस और सच्चाई के लिए लड़ने की कहानी है। रेणुका ने अपनी दृढ़ता और साहस से यह साबित कर दिया कि सच के लिए खड़ा होना कभी व्यर्थ नहीं जाता। अमृता की यादें और उसकी लड़ाई रेणुका और इस कॉलेज के लिए हमेशा प्रेरणा बनी रहेंगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और ऐसी ही कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।